आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे एक साधारण से दिखने वाली गरीब लड़की के जीवन में चमत्कार होता है और वह गरीबी से उठकर अमीरी के हर बुलंदी पर अपना परचम लहराती है। कैसे एक गुर्बत भरी जिंदगी से निकलकर हॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराती है। आज की इस वीडियो में आपको एक स्ट्रांग मोटिवेशन देखने को मिलेगा, एक जादू देखने को मिलेगा और सबसे खास बात यह है कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि एक रियल घटना पे आधारित है। एक अमेरिकी अभिनेत्री हुआ करती थी जिसका नाम था ग्रेटा गार्बो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटा गार्बो के बारे में। शायद नाम आपने सुना होगा। ग्रेटा का जन्म 18 सितंबर 1905 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उनका असली नाम ग्रेट लुइसा गुस्ताफसन था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। ग्रेटा को छोटी सी उम्र में ही गरीबी और संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके पिता मजदूर थे, लेकिन उनका देहांत तब हो गया जब ग्रेटा मात्र 14 साल की थी और यही वह टर्निंग पॉइंट था जहां से ग्रेटा के जीवन की बदलने की शुरुआत होती है। अब ग्रेटा अपने परिवार की भरण पोषण के लिए एक बाल काटने के सैलून में दाढ़ी पर साबुन लगाने का काम करती रही। 2 पैसे में दाढ़ी पर साबुन लगाने का काम नाई की दुकान में अपने जीवन के 19 वर्ष की उम्र तक करती रही और यही घटती है जीवन को बदल देने वाली एक अद्भुत घटना। एक दिन वह एक अमेरिकी यात्री की दाढ़ी पर साबुन लगा रही थी। तभी उस ग्राहक ने आईने में उसका चेहरा देखा और कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ही सुंदर हो। ग्रेटा ने उससे कहा, क्या कहते हैं आप? मुझे आज 6 वर्ष हो गए लोगों की दाढ़ी पर साबुन लगाते हुए। किसी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं सुंदर हूं। आप कहते क्या हैं? मैं सुंदर हूं? क्या वाकई सुंदर हूं? उस अमेरिकन ने कहा, बहुत सुंदर। मैंने बहुत कम इतनी सुंदर स्त्रियां देखी हैं। दोस्त, ग्रेटा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं उस दिन पहली दफा सुंदर हो गई। एक आदमी ने मुझे सुंदर कहा था। मुझे खुद भी ख्याल नहीं था कि मैं इतनी सुंदर हूँ। ग्रेटा लिखती है, मैं उस दिन घर लौटी और आईने के सामने खड़ी हुई और मुझे पता लगा कि मैं दूसरी औरत हो गई हूँ। वह लड़की जो 19 साल तक की उम्र तक केवल दाढ़ी पर साबुन लगाने का काम करती रही, वह बाद में अमेरिका की श्रेष्ठतम अभिनेत्री साबित हुई और उसने जो धन्यवाद दिया उसी अमेरिकी को दिया जिसने उसे पहली दफा सुंदर कहा था। उसने कहा कि उस आदमी ने उस दिन वो 2 जादुई शब्द ना कहे होते तो शायद मैं जीवन भर उसी नाई की दुकान पर साबुन लगाने का काम करती रहती। मुझे ख्याल ही नहीं था कि मैं सुंदर भी हूँ। जी हाँ दोस्त, हो सकता है उस आदमी ने बिल्कुल ही कैजुअल ढंग से कहा हो सकता है उस आदमी ने सिर्फ शिष्टाचार में कहा हो सकता है उस आदमी ने कुछ ख्याल ही ना किया हो, सोचा भी ना हो मैं यह क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल कैजुअल रिमार्क किया हो और उसे पता भी ना हो कि उसके एक शब्द ने एक स्त्री के भीतर सौंदर्य की प्रतिमा को जन्म दे दिया है। वह जाग गई। उसके भीतर जो सौंदर्य सोई हुई थी उसमें चेतना आ गई। ऐसे ही होता है व्यक्तियों के ऊपर सकारात्मक शब्दों का प्रभाव। फिर एक विचार या एक शब्द दिमाग में क्लिक कर जाता है और उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दोस्त, व्यक्ति के भीतर जो सोया है उसे जगाना बहुत जरूरी है। इसलिए आज कोई व्यक्ति जो है इस पर ध्यान देने की कम जरूरत है, वो जो हो सकता है इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अगर मैं कभी मित्रों से कहता हूँ कि फला आदमी से काम लेना है, वह कैसा है, तो मुझे उनके द्वारा बता दिया जाता है कि वह आदमी तो बहुत बुरा है, वह आदमी बेईमान है या उस आदमी पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अरे भाई, कौन आदमी पूर्ण है? किसमें कमी नहीं है? इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि उसमें कोई अच्छाई नहीं हो सकती या व्यक्ति में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब कुछ सकारात्मक शब्दों के प्रभाव से रत्नाकर डाकू ऋषि हो सकते हैं और अंगुली माल बौद्ध भिक्षु बन सकते हैं, तो भला क्या नहीं हो सकता? कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, सवाल यह है। वह क्या है, यह सवाल ही नहीं है। हमें उसके भीतर उसको पुकार लेना है जो वह हो सकता है। आदमी के भीतर जादू घटित हो सकता है। एक दफा हम उसे पुकारें और उसकी आत्मा में जो सोया है उसे निकट लाएं।
उस पर विश्वास करें, उसके भीतर जो सोया है उसको आवाज दें, उसके लिए चुनौती खड़ा करें। और ऐसी ही चुनौती खड़ी की गई थी अंगुलीमाल के साथ बुद्ध के द्वारा। मैं तो ठहर गया, बता तू कब ठहरेगा। जी हाँ, व्यक्ति के भीतर बहुत कुछ निकल सकता है मेरे दोस्त, और यही किसी बड़े से बड़े आदमी को हम निराश भी कर सकते हैं। एक श्रेष्ठतम व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, और अगर 10-5 दफा हर तरफ से उसे यही सुनाई पड़े कि वह कुछ भी नहीं, तो निश्चित मानना वह कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो मित्र, यदि आप एक शिक्षक हैं या अभिभावक हैं तो गलती से भी अपने बच्चों पर नकारात्मक टिप्पणी बिल्कुल ना करें। इससे बच्चों के दिमाग में नकारात्मकता घर कर सकती है, उनकी पढ़ाई या स्कूल के प्रति लगाव कम हो जाएगा और वो अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी को भूल कर भी नकारात्मक शब्द ना बोलें। जब कुछ बोलना ही है तो सकारात्मक बोलें, जिससे वस्तु हो या व्यक्ति हो उसमें ऊर्जा का संचार हो, सकारात्मकता का उदय हो और सबका कल्याण हो। और इसी को कहते हैं शब्दों का जादू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने शुभचिंतकों को शेयर भी करें जिन्हें आप मोटिवेट रखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।